बोलना तुम। हम्म। हेलो दोस्तों, आज इस पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि हर एक बंदे को जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम सोच विचार नहीं करेंगे तो इस पीरियड ऑफ टाइम में कौन भी सोच विचार करेगा। हमें सोचना है, हमें समझना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारी रूह को झकझोर देगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा टफ है जो हर कोई नहीं समझ सकता है। वही समझ सकता है जो इसकी वैल्यू को जानता है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ डोरी सिस्टम की, दहेज प्रथा। दहेज आज इस पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज़्यादा हमारी रूह को झकझोर देने वाला एक ऐसी प्रथा है ये, जिसकी वजह से मतलब हर एक पीरियड ऑफ टाइम में लड़कियों के साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसको कौन वहन करेगा? कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा समाज से? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती इन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए? क्या हम नहीं सोचते कि ये दहेज प्रथा इस समाज से ख़त्म हो जाना चाहिए? आज इस पीरियड ऑफ टाइम में दहेज की वजह से बहुत सारी ऐसी लड़कियों की शादियां नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी लड़कियों को घर में जला दिया जाता है। उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है। उनको ताने दिए जाते हैं, टॉन्ट किए जाते हैं और उनकी लाइफ को टोटली बेकार कर दिया जाता है। उसका क्या रीज़न है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए? क्या हम नहीं सोचते कि कल होकर हमारे यहाँ भी लड़की पैदा होगी? क्या हम उसको कैसे जवाब देंगे? क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर लोग इस तरह से टॉन्ट करते हैं, चीज़ों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और चीज़ों को बर्बाद करते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है बेस्ट समाज का निर्माण करें? क्या हम एजुकेशन ले रहे हैं इसलिए कि हम समाज और सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले? क्या हमारा एजुकेशन हमें जस्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। हम जब तक स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे और जब तक हम इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई नहीं समझने वाला है। आज आप सर्वे उठाकर देखिए, रिकॉर्ड उठाकर देखिए, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी न्यूज़, हर एक जगह डेली बेसिस पे आपको मिल जाएंगे ऐसे न्यूज़ जहाँ पे लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही है। ऐसी एक्टिविटी जो डे बाय डे हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर एक पीरियड ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। इसका रीज़न क्या है? अगर समाज से दहेज प्रथा हटा दिया जाए, डॉरी सिस्टम को बैन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो फिर लड़कियों को पैदा होने के पीरियड ऑफ टाइम में हमें टेंशन होगी? जिस लड़की को ऊपर वाले ने वरदान बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा, हम उसको क्यों नहीं समझते? इस पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ टेंशन का कारण क्या है? ये दहेज। लोग इतने ज़्यादा मुंह फाड़ते हैं दहेज के लिए कि गरीब व्यक्ति अपनी बच्ची का शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकता। बहुत सारी लड़कियां दहेज की वजह से ही परेशान है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां तक हो सके दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाइए और इन सब चीज़ों को बैन कराइए। बैन करना पड़ेगा। हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमारे यहाँ लड़के हैं तो हम दहेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें इन सब चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? कानून बनाया तो गया है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम होती है। इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। टाइम टू टाइम हर एक लोकेशंस में, हर एक पीरियड्स में हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अपने दोस्तों तक ये शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को के खिलाफ आवाज़ उठाइए, ताकि हर एक लड़की की अपनी जो वैल्यू है, जो उसकी ऑनरशिप है, जो मैनर्स है, वो मिल सके और वो बेस्ट टू बेस्ट इस्टेब्लिशमेंट कर सके और कभी भी वो एक बोझ की तरह ना देखी जाए और एक समाज में उसको पूरा हक मिले, पूरी जिम्मेदारी और पूरी इज्जत मिले। मैं यही चाहता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को, इस मैसेज को सबको डिलीवर कीजिए। दैट्स ओके। और ये चीज़ें हर एक किसी के पास होनी चाहिए, ताकि समाज में हम अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन कर सकें तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारी खुशी की बात है। जय हिंद, जय भारत।